नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। हिंदी टाइपिंग में फ़ॉन्ट हम कुर्तीदेव 010 देख रहे हैं और चौथा दिन है हमारी इस क्लास का। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 दिन की क्लास आपने ज़रूर देख ली होगी। अगर 3 दिन की क्लास आपने देख ली है तो आपको ये जानकारी हो गई होगी। पूरी होम कीज़ के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। जो होम की है टाइपिंग में किस तरीके से हाथ रखना है, क्या रखना है, वो मैंने आपको सब बता दिया। अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे अपर की। तो अपर की पर कैसे टाइपिंग करनी है ये सीखना है। चलिए समझ लेते हैं अपर की पर हमको कैसे टाइपिंग करनी है। तो देखिए ये आपके सामने है कीबोर्ड। आप देखिए ये आपके सामने आ गया है कीबोर्ड। और कीबोर्ड को आप अच्छे से देख लीजिए कीबोर्ड में क्या लिखा हुआ है। कीबोर्ड में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ये मिडिल की थी, जो मिडिल थी जिसको हम होम कीज बोल देते हैं। मिडिल की है, ये मिडिल है, मिडिल। इसके बाद में इसके ऊपर अब हमको ये तो हो गई कंप्लीट। अब ये ऊपर वाली है ना, ये ऊपर वाली रो, इसको करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद नीचे वाली का नंबर आएगा, लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस करनी है हमें, जिसमें QWERTYUIOP और ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ये। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके बाद में कैसे, ये जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को समझिए। जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है, पहले फिंगर ऐसी रखनी है। ये पहली फिंगर मिडिल जो है इसमें के पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है जी पर। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी क्लास देख सकते हो। यहाँ पर रखनी है और ये जो लिटिल फिंगर है ये ऊपर ऐसे जाएगी, ये ऊपर जाएगी और ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों को, ब्रैकेट्स को पकड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से फिर डायरेक्ट चलेंगी। फिर यहाँ, ये यहाँ पर है, फिर इसके बाद में डायरेक्ट चलेगी। तो ये तो दो यहाँ तक इनको संभाल लिया इसने। दो देखिए, ध्यान से देखिए, ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो कीज हैं, इनको ये संभालेगी लिटिल फिंगर। फिर सीधा सीधा चलेगा ऊपर। और फिर जो इंडेक्स फिंगर है इस हाथ की, ये के पर रहेगी तो आई को भी संभालेगी और यू को भी संभालेगी। समझ रहे हो, इन दोनों को यूज करेगी। इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में एस पर तो है ही। तो ये जो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर है, ये किसको संभालेगी? ये संभालेगी क्यू और डब्ल्यू को। मतलब इससे क्यू और डब्ल्यू को हम टाइप करेंगे ऐसे ऐसे, हाथ को हल्का सा इस तरह से मोड़ते हुए। और इसके बाद में जो इंडेक्स फिंगर है जो जी पर है, ये टी को और वाई को, इन दोनों वर्ड्स को संभालेगी। इस तरीके से आपको टाइप करना है। इसके बाद शिफ्ट का कैसे यूज होगा, नेक्स्ट क्लास जो पांचवी क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए अच्छे से। जब इंडेक्स फिंगर है, जो ये इंडेक्स फिंगर है, जब ये इंडेक्स फिंगर का नंबर होगा, वैसे कोशिश कीजिए जो इंडेक्स फिंगर है जो के पर और जी पर रखी हुई है, ये इंडेक्स फिंगर ज़्यादातर आपको ध्यान रखना हमेशा टाइपिंग में ये यहीं रहें। और जब ये अपने काम से निकलें तो ये किसी को वहाँ ज़रूर अपने घर की देखभाल के लिए छोड़ कर जाएं, जिससे कि आके अपने घर को इनका रास्ता भटके नहीं। ठीक है ना। अभी शुरुआत में आपको ये करना, आगे तो आपका हाथ चलने ही लगेगा। तो यहाँ पर फिर ये एफ, इसके पास वाली कौन सी है, सबसे करीब वाली ये है। ये कौन सी, मिडिल फिंगर दोनों हाथों में। तो ये अपने जगह आ जाएगी। जब एक की का तो दो दो अक्षर तो आप एक साथ करोगे नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जी पर है तो ये फिर एफ पर रहेगी, तब ये उठकर जाएगी। और जब इसको उठाओगे तो ये रहेगी ऐसे। तो आपको फिंगर इस तरह से रखनी है जो आसानी रहे। हाथ चलाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, करते हैं शुरुआत, आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं। हमने नोट पैड को खोल रखा है। ठीक है, नोट पैड को खोल रखा है और नोट पैड में अब ये अपर की का प्रैक्टिस करने वाले हैं, अपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हाथ को इसी तरीके से रख लीजिए। समझ गए होगे आप। कीबोर्ड मैंने सामने रख रखा है, लाइव है कीबोर्ड, देखते रहिए इस तरीके से। चलिए ये अब देखिए, राइट हैंड को देखिए मेरे को, यहाँ ब्रैकेट्स के ऊपर ये चली, कॉमा आया, फिर इससे खा आ गया, आधा खा। इसके बाद में फिर जो कौन सी है, ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर डायरेक्ट चलेगी और पी के ऊपर जाएगी तो चा आएगा। और फिर इसके बाद में जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर जाएगी, ओ। इंग्लिश में होगा ना कीबोर्ड आपका भी, तो ऊपर जाएगी तो वहाँ वाह आएगा। और इसी तरीके से अब ये अपने घर पर एल पर रखती है हमने ऐसे ही। और इसके बाद में जो के पर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये आई पर जाएगी तो पा आएगा। और फिर आगे को ही ये यू पर जाएगी जिससे ना आएगा। स्पेस आप थंब से दोगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपको चलना है लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड में ये जो
लिटिल फिंगर है ये क्यू और डब्ल्यू को संभालेगी। क्यू और डब्ल्यू जो की है इनको, तो क्यू पर जाएगी, थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं देखने के लिए, इससे आएगा छोटा ओ की मात्रा, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ेगी तो इसके बाद में आएगा बड़ा ओ की मात्रा जो डब्ल्यू के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद में डायरेक्ट चलेगी, जो रिंग फिंगर है वो ई पर जाएगी तो इससे माँ आएगा, और इसके बाद में जो मिडिल फिंगर है आर पर जाएगी जिससे ता आएगा, और इसके बाद में जो इंडेक्स फिंगर है वो उठकर टी पर जाएगी जिससे जाएगा, और यही फिर वाई पर जाएगी जिससे लाएगा। इसी तरीके से स्पेस देते जाना है, और आपको धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते जाना। आपकी फिंगर फिर वहीं वहीं जाएंगी, उनको मालूम चल जाएगा भाई मेरा घर कौन सा है। वो किसी दूसरे के घर नहीं भटकेंगी, अपनी इंसल्ट किसी को कराना पसंद नहीं होता, तो इसलिए वो किसी के दूसरे के घर नहीं जाएंगे। उनको पता चल जाएगा भाई हमारे घर ये हैं, तो वो कहीं दूसरे के घर नहीं जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आपको फिर फिंगर याद हो जाएंगी, और फिंगर याद हो जाएंगी तो फिर आसानी है आपको टाइप करने में। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आपको करना है, जब तक आपको की अच्छे से याद नहीं हो जाती हैं, फिर उंगली खाती पीती घूमती हुई वहीं जाए। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये इस हाथ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ, यहाँ, फिर ये उठा कर यहाँ, बहुत धीरे धीरे हाथ चलाना है जब तक दूसरी फिंगर को रखना। तो ये ना सोचो कि स्पीड अभी कम है तो हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ जाओगे, धीरे धीरे आपका हाथ खुद चलने लगेगा, वो बताने लगेगा कि आप सही जगह चल रहे हो। हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना कहाँ जाता है, हमारे हाथ कहाँ ले जाते हैं, मुंह तक लेके चले जाते हैं खाने को। ऐसा नहीं है अंधेरा हो गया तो आप खाने को आंखों तक ले जाओगे, नाक तक ले जाओगे, वो कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा। इसी तरीके से जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपके फिंगर वहीं पहुंचने लगेंगे, इनमें आंखें आ जाएंगी, समझ लीजिए आप, इनको आंखें मिल जाएंगी। इस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये आर हो गया ना, ये ठीक है। अब तो मैं लिखता चलूं कुछ भी, अब आप समझ गए होगे कैसे कैसे करना है। उठानी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हमने ये, आप प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2 घंटे और कम से कम 3 दिन इसकी की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में हम लेकर आएंगे 5वें दिन में शिफ्ट की के साथ में कैसे यूज करना है। इसके बाद फिर लाएंगे हम जो जेड वाली जो लोअर कीज हैं इनको यूज करना, और उसके बाद में फिर आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे अक्षर लिखने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, और निश्चित है आपको बहुत अच्छे से टाइपिंग आ जाएगी। तो चलिए, एक क्लास में लेकर आऊँगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए जिसमें आपको ABCD लिखना सिखाएंगे बस, और फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी जाएगी। और एक क्लास में ही आप भरोसा कीजिए कि अगर उस एक क्लास के आपने 5 दिन लग के 2 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस कर ली, और फिर उसके बाद में बोल दीजिए किसी को भी भाई कुछ भी टाइपिंग के लिए दे दो, हम टाइपिंग कर लेंगे, तो आपकी क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।